उस आदमी ने बस एक एक्सीडेंट देखा था, लेकिन उसे इसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस का मौका मिल गया। उसने देखा कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो ज़ॉम्बीज की तरह एक ग्रुप तुरंत मौके पर पहुंच जाता है। वे पागलों की तरह हर कोने का वीडियो बनाने लगते हैं, जैसे कोई डिटेल छूट न जाए। यहाँ तक कि वे अपना कैमरा घायलों के मुंह पर घुसा देते हैं। इन लोगों को इतना पागल होते देख वो आदमी बहुत हैरान हुआ। उनके रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद लुइस ने उनमें से एक आदमी से बात की ताकि वो जान सके कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। पता चला कि ये लोग इन वीडियो को न्यूज चैनल्स को बेचते हैं और बदले में पैसे कमाते हैं। लेकिन जब उसने पूछा कि एक वीडियो के कितने पैसे मिलते हैं तो उस आदमी ने गोलमोल जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बाहरी को ये राज नहीं बताना चाहता था, लेकिन लुइस ने उनकी गाड़ी में रखे महंगे कैमरे देखकर अंदाजा लगा लिया कि इस काम में बहुत पैसा है। ये समझते ही लुइस ने कहा कि वो भी उनके साथ काम करना चाहता है, लेकिन उस आदमी ने तुरंत मना कर दिया। लुइस अभी भी उसे मनाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पुलिस रेडियो पर एक नए एक्सीडेंट की खबर आई। ये सुनते ही उस आदमी ने अपने साथियों को गाड़ी में बुलाया और वे तेजी से वहां से निकल गए। मना किए जाने के बाद भी लुइस निराश नहीं हुआ, बल्कि वो अंदर से काफी एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ एक मामूली सा बेरोजगार चोर था जो लोहे की ग्रिल और गटर के ढक्कन चुराकर गुजारा करता था। और सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि जब भी वो अपना चोरी का सामान बेचने कबाड़ी वाले के पास जाता था तो कबाड़ी वाला उसे बहुत कम पैसे देता था। जाहिर है उसे भी लुइस की सच्चाई पता चल चुकी थी। इसकी वजह से लुइस की जान जोखिम में डालकर की गई चोरी का कोई खास फायदा नहीं होता था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो कोई ढंग का काम ढूंढेगा, लेकिन मार्केट की खराब हालत और एक्सपीरियंस न होने की वजह से कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। तंग आकर उसने यहाँ तक कह दिया कि वो बिना सैलरी के एक इंटर्न के तौर पर कबाड़ी वाले के पास काम करने को तैयार है। लेकिन कबाड़ी वाले ने उसकी इस बात को भी कोई अहमियत नहीं दी। इस पर लुइस पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपना भविष्य एकदम अंधकार में नजर आ रहा था। लेकिन जब उसे लगा कि वो हमेशा ऐसे ही भटकता रहेगा, तभी उस एक्सीडेंट वाली घटना ने उसे एक नई उम्मीद दे दी। घर लौटने के बाद अगली सुबह लुइस टीवी के सामने बैठ गया और सारे न्यूज चैनल छान मारे। जल्द ही उसे पिछली रात वाली वो न्यूज मिल गई। इसे देखते ही लुइस के अंदर कुछ कर गुजरने की आग जग उठी। फिर वो एक पार्क में गया और वहां उसने एक बहुत ही महंगी साइकिल को अपना शिकार बनाया। जैसे ही मालिक वहां से हटा, उसने साइकिल चुराई और उसे $800 में बेच दिया। उन पैसों से उसने एक कैमरा और एक पुलिस स्कैनर खरीदा। जब कोई उसे काम सिखाने वाला नहीं था तो उसने खुद ही सब सीखने की ठान ली। उसी रात वो अपनी गाड़ी लेकर सड़क किनारे खड़ा हो गया और स्कैनर पर आने वाली सारी आवाजें ध्यान से सुनने लगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने इस काम को कुछ ज्यादा ही आसान समझ लिया था। पुलिस की बातों में इस्तेमाल होने वाले कोड वर्ड्स उसके सिर के ऊपर से जा रहे थे। ऐसे में सही खबर का पता लगाना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन कुछ घंटे लगातार सुनने के बाद उसे समझ में आया कि 5 किलोमीटर दूर एक मारपीट हुई है। लुइस बहुत खुश हुआ और तुरंत अपनी गाड़ी उधर घुमा ली। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो पुलिस पहले ही आ चुकी थी और सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई और रिपोर्टर नहीं था। लुइस ने बिना कुछ सोचे तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत वहां से भगा दिया। निराश होकर वो अगली लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। पूरी रात यहाँ वहां भागने के बाद उसे सिर्फ छोटी मोटी मारपीट या शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसी फुटेज ही मिली और पुलिस के भगाने की वजह से उसके रिकॉर्ड किए गए वीडियो किसी काम के नहीं थे। फिर जब वो एक पेट्रोल पंप पर गैस भरवा रहा था तभी रेडियो पर एक गोली चलने की खबर आई। लुइस तुरंत समझ गया कि ये एक बड़ी न्यूज हो सकती है। वो बिना देर किए तेजी से उस जगह की ओर भागा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वहां भी वही नजारा था। पुलिस और एम्बुलेंस पहले से वहां मौजूद थे और इस बार दूसरे कैमरामैन भी अपना काम कर रहे थे। लुइस ने भी जल्दी से उनकी नकल करते हुए अपना कैमरा सेट किया, लेकिन तभी उसे लगा कि बाकी लोगों के प्रोफेशनल कैमरों के सामने उसके छोटे से कैमरे की कोई औकात नहीं है। उसे डर था कि अगर उसने ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया तो भी कोई टीवी चैनल से नहीं खरीदेगा। इसलिए लुइस ने एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का सोचा। वो छुपकर एम्बुलेंस के पास गया और घायल इंसान के बिल्कुल करीब से उसकी खून से लथपथ हालत रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन पुलिस की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने तुरंत लुइस को वहां से भगा दिया और उसकी इस बेवकूफी की वजह से बाकी कैमरामैन को भी वहां से हटना पड़ा। एक कैमरामैन ने तो गुस्से में लुइस को 2-4 गालियां भी दे दी, लेकिन लुइस को अपना काम मिल चुका था इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उस कैमरामैन ने एक न्यूज चैनल को फोन लगाया। लुइस भी मौके का फायदा उठाकर चुपचाप उसके पीछे खड़ा हो गया और टीवी चैनल के साथ उसकी डील सुनने लगा। अंत में उस आदमी ने काफी अच्छी कीमत पर वो वीडियो बेच दिया। इतनी मोटी रकम सुनकर लुइस के भी कान खड़े हो गए और उसने भी उसी न्यूज चैनल पर अपनी किस्मत आजमाने की ठानी। लेकिन जब वो अपनी फुटेज लेकर न्यूज चैनल के प्रोड्यूसर के पास पहुंचा तो उन्होंने लुइस के वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पता चला कि उन्हें वो वीडियो पहले ही किसी और से मिल चुका था। लेकिन तभी लुइस की एक बात ने उनका ध्यान खींचा। न्यूज डायरेक्टर होने के नाते लिसा को कुछ ऐसी सनसनीखेज फुटेज चाहिए थी जिससे टीआरपी बढ़ सके और इत्तेफाक से लुइस ने जान पर खेलकर जो खून से लथपथ वीडियो रिकॉर्ड किया था वो लिसा को बहुत पसंद आ गया। हालांकि क्वालिटी थोड़ी खराब थी, लेकिन फिर भी लुइस ने अच्छे डॉलर्स में अपनी पहली डील पक्की कर ली। और जब उसे अपने पैसे मिल रहे थे तो लुइस ने मौके का फायदा उठाकर लिसा से अपने मन का सवाल पूछा। उसने पूछा कि आखिर न्यूज चैनल्स को कैसी वीडियोस चाहिए होती है, क्योंकि उसने देखा था कि छोटी मोटी लड़ाई और ड्रंक ड्राइविंग के मामलों को कोई नहीं पूछता, ऊपर से पुलिस भी उन्हें भगा देती है। इसी वजह से उसकी पूरी रात की मेहनत बेकार चली गई थी। तब उसे पता चला कि लोग हर तरह की न्यूज नहीं देखते। न्यूज चैनल्स का मानना है कि दर्शकों को हमेशा क्राइम से जुड़ी खबरें देखने में ज्यादा मजा आता है और अगर उसमें थोड़ा रेसिज्म का तड़का लगा हो तो वो और भी ज्यादा बिकती है। इसके अलावा आम लोगों की जानमाल की हिफाजत से जुड़ी खबरें जैसे कि आग लगना या कोई बड़ा कार एक्सीडेंट भी लोगों का ध्यान खींचता है। ये सुनकर लुइस को सब समझ आ गया। उसने लिसा से कहा कि वो बहुत जल्दी सीखता है और उन्हें यकीन दिलाया कि वो जल्द ही फिर मिलेंगे। अगले दिन जब लुइस ने अपनी रिकॉर्ड की हुई न्यूज टीवी पर देखी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे पहली बार कुछ हासिल करने का एहसास हुआ। इससे उसे इस काम में और भी ज्यादा दिलचस्पी आने लगी। कल रात के तजुर्बे के बाद लुइस ने इंटरनेट पर सारे पुलिस कोड सर्च किए और उन्हें बार बार रटकर अपने दिमाग में बिठा लिया ताकि वो पुलिस की बातों को तुरंत समझ सके। लेकिन वो जानता था कि सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अपने काम की स्पीड बढ़ाने के लिए उसे एक असिस्टेंट चाहिए था। इसलिए लुइस ने सड़क पर रहने वाले एक लड़के जेरी का इंटरव्यू लिया।
लिया। जेरी पिछले 6 महीने से बेरोजगार था और कमरे का किराया ना भर पाने की वजह से उसे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर सोना पड़ता था। उसे काम की बहुत सख्त जरूरत थी, इसलिए थोड़ी बातचीत के बाद लुइस ने उसे हर रात के हिसाब से कुछ डॉलर्स की मामूली रकम पर नौकरी दे दी। इसके बाद जेरी को काम सिखाने के लिए लुइस ने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और उसे वो सारे पुलिस कोड सिखाने लगा जो उसने अभी अभी खुद सीखे थे। और इस तरह वो अंधेरा होने तक इंतजार करते रहे। फिर अचानक पुलिस रेडियो पर आग लगने की खबर आई। बिना कोई वक्त बर्बाद किए वो दोनों तुरंत वहां के लिए निकल पड़े। लुइस गाड़ी चला रहा था और जेरी का काम मैप देखकर शॉर्टकट रास्ता बताना था। लेकिन उनका ये पहला दिन कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि लुइस गाड़ी बहुत तेज चला रहा था और बार बार जेरी पर चिल्ला रहा था, जिसकी वजह से जेरी घबरा गया और उसने गलत रास्ता बता दिया। नतीजा ये हुआ कि वे बहुत लंबा चक्कर काटकर वहां पहुंचे और तब तक बाकी रिपोर्टर्स अपना वीडियो रिकॉर्ड करके वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। ये देखकर और दूसरे रिपोर्टर्स के ताने सुनकर लुइस गुस्से से पागल हो गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा बाहर नहीं आने दिया। उसे पता था कि शांत रहकर बात करने से ही मसला हल होगा। इसके बाद वे फिर से अपने काम पर निकल पड़े। कुछ ही देर में वे एक गोलीबारी वाली जगह पर पहुंचे, लेकिन अफसोस पुलिस ने उस इलाके को पहले ही सील कर दिया था। लुइस के लिए अंदर जाना बिल्कुल नामुमकिन था। वो सिर्फ बाहर से ही कुछ राहगीरों का इंटरव्यू लेकर जानकारी जुटा पाया, लेकिन ऐसी बोरिंग न्यूज मार्केट में कोई नहीं खरीदता। लुइस अच्छी तरह समझ गया था कि अगर उसने खुद कोई रिस्क नहीं लिया तो आज की रात भी बेकार जाएगी। आसपास नजर दौड़ाने के बाद उसने देखा कि घर के पिछले दरवाजे पर कोई पुलिस वाला नहीं है। बस फिर क्या था, वो गैरकानूनी तरीके से घर में घुस गया। अंदर जाकर उसने कैमरा ऑन किया और सुराग ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर फ्रिज पर लगे 2 गोलियों के निशानों पर पड़ी। उसने दिमाग लगाया और पीड़ित के परिवार की तस्वीर को गोलियों के निशानों के पास खिसका दिया। इस तरह उसे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली फुटेज मिल गई। इसके बाद उसने पूरे घर में ऐसे ही कई शॉट्स लिए और जल्द ही उसे एक बहुत ही बढ़िया वीडियो मिल गया। उसे इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी कि उसने क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की है। जब उसने ये वीडियो न्यूज चैनल को दिखाया तो लिसा भी हैरान रह गई और लुइस की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। वीडियो में एक खुशहाल परिवार की फोटो और गोलियों के निशान देखकर बहुत ही भयानक माहौल बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बेगुनाह परिवार को निशाना बनाया गया हो। लेकिन पास खड़े एडिटर ने ध्यान दिया कि ये वीडियो घर के अंदर छुपकर बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से गैरकानूनी है। इसकी वजह से न्यूज चैनल पर केस भी हो सकता था। लेकिन लिसा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे बस अपनी टीआरपी से मतलब था। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि वीडियो कैसे बनाया गया है। लिसा की ये बातें सुनकर लुइस और भी ज्यादा उससे इंप्रेस हो गया, क्योंकि लिसा को कायदे कानून या सही गलत की कोई परवाह नहीं थी। वो बस एक शानदार न्यूज चाहती थी और लिसा भी लुइस की तरक्की को बहुत करीब से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक नया लड़का इतने बेहतरीन और क्रिएटिव तरीके से वीडियो शूट कर सकता है। इससे साफ पता चल रहा था कि लुइस के अंदर काफी टैलेंट है। और इसके बाद लुइस ने कुछ ऐसा कहा जिसने लिसा की नजरों में उसकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ा दी। जब लिसा वहां से गई तो पूरे स्टूडियो में लुइस बिल्कुल अकेला था। इन 2 बड़ी कामयाबियों के बाद लुइस को यकीन हो गया था कि उसे अमीर बनने का फॉर्मूला बहुत सारा प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।